हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। पिछली वीडियो में अपन ने यूनिट नंबर 8 ऊंचाई और दूरी के जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन इसके 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल टाइप है, लेकिन फिर भी मैं उनको सोल्व करा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से देखिए। इस यूनिट से एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो, ये मान लो कोई खंभा है अपने पास में, ये इसकी क्या हो गई अपने पास में परछाई, ऊर्ध्वाधर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 90 डिग्री कोण मिलेगा अपन को। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसकी जो परछाई है, मान लो ये अपन ने मान ली एच, तो फिर ये भी क्या होगी अपने पास में एच मीटर होगी। इसको अपन मान रहे हैं थीटा, अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो, तो यहां अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना परछाई व ऊंचाई बराबर एच मीटर है तथा उन्नयन कोण वो अपन ने मान लिया थीटा। ठीक है, अपन वही काम करेंगे। लंब बटे आधार है तो क्या लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है BC, आधार की वैल्यू क्या हो गई AB। tan थीटा लंब की वैल्यू H और आधार की वैल्यू भी क्या हो गई H। H से H कैंसिल, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब देखो अपन को क्या करना है कि tan की टेबल में एक कितने डिग्री का होता है, तो ये अपन को पता है, छठी यूनिट में अपन ने बहुत पढ़ा है कि tan 45 की वैल्यू होती कितनी 1। तो यहाँ अपन वही वैल्यू रख देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लो कोई मीनार है अपने पास में, इसके पाद बिंदु यानी कि जहां ये जमीन को टच कर रही है वहां से 100 मीटर की दूरी के ऊपर, यहां से 100 मीटर की दूरी के ऊपर कोई बिंदु है, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो अपने पास 100 मीटर है और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, ये अपन ने मान लिया थीटा। तो अपन को क्या निकालना है, सॉरी दे रखा है थीटा, तो कितने डिग्री 60 डिग्री। मीनार के अपन को ऊंचाई चाहिए, इसको अपन मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन है 10 तक। तो इसके क्या आएगा, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या है अपने पास में एच मीटर। तो आगे ए बी अपन को दे रखा है 100 मीटर और थीटा अपन को कितना दे रखा है 60 डिग्री। सेम वही काम tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है h और आधार की वैल्यू क्या है अपने पास में 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 h बटे 100। वैल्यू किसकी चाहिए अपन को h की, तो क्या आ जाएगा 100√3 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये कोई दीवार हो गई अपने पास में, इसके साथ ये कोई सीढ़ी लग रही है ऐसे, ठीक है, और वो शिखर तक पहुंच रही है, तो ये अपन यहां मिला देंगे इसको। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई अपन को दे रखी है कितनी 15 मीटर, तो यहां से और यहां तक की जो लंबाई है वो है अपने पास में 15 मीटर। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। थीटा जो दे रखा है दीवार के साथ, जहां ये दीवार को टच कर रही है वहां कोण बना रही है, कभी यहां लिख दो इसको, ये कोण बना रही है यहां पे, और ये कितने का बना रही है 60 डिग्री का। यहां कोण बनाएगी 60 डिग्री का। दीवार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, तो दीवार की ऊंचाई को अपन मान लेते हैं क्या h। ठीक है, देखो यहां पे जहां थीटा है उसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये अपन जानते हैं क्या हो जाएगा फिर आधार, और ये क्या होता है कर्ण होता ही है। तो अपने पास में कौन कौन सी है, तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, माना
दीवार की ऊंचाई वो अपन ने क्या मान ली, h मीटर। ठीक है, CD की लंबाई अपन को दे रखी है, उसको अपन ने किससे लिखा है, AC से, और वो कितनी है 15 मीटर। ठीक है, सूत्र क्या बन रहा है वहां पे, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण। देखो ये था अपना L बटे के ए, पहला मान साइन का, दूसरा मान कोस का, तीसरा मान टेन का। यहां क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, कोस। तो त्रिभुज ABC से कोस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 60 इक्वल टू आधार, आधार की वैल्यू क्या है h और कर्ण की वैल्यू क्या है 15। क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इसका, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू h बटे 15, 15 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा h इक्वल टू 15/2 मीटर। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऐसे ही क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है अपने पास में, ये मीनार हो गई, ये 10 मीटर ऊंची है। फिर क्या कह रहा है, एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, मान लो ये ऐसे कहीं बिंदु को टच कर रही है, इस बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये जो कोण है ये कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई पर को दे रखी 10 मीटर, ये हो गई अपने पास में 10 मीटर। ये हो गया तुम्हारा A, ये B और ये C। ये दूरी पूछ रहा है, इसको अपन मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, माना है वो तो लिख लो, माना A और B इक्वल टू x मीटर। फिर थीटा है अपने पास में, थीटा क्वेश्चन में दे ही रखा है कितना 30 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई वो अपन को दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, लगा लो सूत्र, क्या आएगा लंब बटे आधार ही होगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब की वैल्यू क्या है 10 और आधार की वैल्यू क्या है x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। देखो ये गड़बड़ मैं करता हूँ, यहाँ बराबर के नीचे बराबर लेके चला करो, तो 1/√3 इक्वल टू 10/x। x जरा जाएगा, 10 कहाँ चल जाएगा, तो √3 चल जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा x और 10√3 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से 45 डिग्री का कोण बनाता है, नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये कोई पुल है अपने पास ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ये कोई नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। इस पुल की जो लंबाई है वो है अपने पास में 150 मीटर यहाँ से और यहाँ तक की, और ये जो है ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई। ये हो गया अपने पास में ए बिंदु, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या कह रहा है ये कि जो पुल है वो नदी के तट के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे जो कोण बना रहा है ये कितने का बना रहा है 45 डिग्री का। अपन को क्या चाहिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होगी ये, तो इसको मान लो h, ये अपन ने क्या मान ली h। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में माना नदी की चौड़ाई और वो क्या मान रखी है अपने BC इक्वल टू h मीटर। फिर अपना जो AC है वो है कितना 150 मीटर। फिर थीटा जो है वो कितना है अपने पास में 45 डिग्री। देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, tan ही लगेगा ना, नहीं tan कहाँ लगेगा लंब बटे कर्ण,
तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन लगेगा यहाँ पे साइन 45, लंब की वैल्यू h और कर्ण की वैल्यू कितनी है 150। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और ये क्या आ जाएगा h बटे 150। ठीक है, तो h की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 150/√2 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे अपन क्या करें देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में। हाँ, इसका अगर थोड़ा सा और सॉल्यूशन करना चाहो तो उसका और कर सकते हो। क्या हो जाएगा देखो 150/√2, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो तो ऊपर तो क्या रह जाएगा 150√2 और नीचे क्या आ जाएगा 2, इसको काट दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 75√2 मीटर। इसको यहाँ छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। देखो अगला क्वेश्चन छठा, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दो खंभे हैं अपने पास में, एक खंभा मान लो ये है, एक खंभा ये है, दोनों जमीन के ऊपर गड़े हुए हैं। एक की लंबाई अपन को 20 मीटर दे रखी है, तो जो लंबा होगा वो कितना हो जाएगा 20 का, और जो छोटा होगा वो कितना हो जाएगा 14 का। ठीक है, इसको फिर यहां मिला दो। ठीक, और क्या कह रहा है कि दोनों खंभों के शीर्ष जिनकी लंबाई 20 मीटर 14 मीटर है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये दोनों शीर्ष है, ये तार से जुड़े हुए हैं, इनके ये तार से जोड़ दिया तो इन्हें जो क्षैतिज है ये क्षैतिज रेखा के साथ में यहाँ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, अब देखो आगे तो क्या कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को ये लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई। ठीक, देखो तो पहला तो अपना काम क्या हो गया कि अपन ये लंबाई निकालें, ये वाली लंबाई कितनी होगी ये भाई, यहां से पूरी यहां तक कितनी है 20, ये कितनी है ये इसके बराबर होगी, तो ये 14 है तो ये भी कितनी होगी 14, ये 14 घटा दे तो यहां पे कितनी बच जाएगी 6 बच जाएगी। इसको नाम दे दो A B C D और E। देखो अब, और इसको मान लो X, तार की लंबाई तो अपन को चाहिए वो अपन ने मान ली X। सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, माना तार की लंबाई बराबर x मीटर, इसको नाम देना तो नाम दे दो, नाम क्या दे रखा अपन ने A और C, x मीटर। ठीक है, फिर अब देखो वो क्या कह रहा है, वो उधर वाली बात अगर देखें तो D और C की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में 20 मीटर। ठीक है, और अपने पास में A E और बराबर क्या है B D, इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है 14 मीटर। तो जो अपने पास में BC आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी DC माइनस का सॉरी हाँ DC माइनस का DB, और DC की वैल्यू है 20 और इसकी कितनी है 14, तो क्या बच जाएगी 6 मीटर। तो ये जो लंबाई है अपने पास में ये वाली, ये बच गई 6 मीटर। अब त्रिभुज कौन सा A B और C, इस त्रिभुज की ही बात करेंगे। त्रिभुज A B और C से क्या आएगा, देखो लंब है वहां पे और कर्ण है, लंब बटे कर्ण अभी लिखा था अपन ने, क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में 30, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है 6 और इसकी क्या अपने पास में x, तो क्या हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 1/2 और 6/x, x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 2 बराबर 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास में 12 मीटर। इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, आराम से आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B और यहाँ A का मान बढ़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 व 60 डिग्री दे रखे हैं, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखो ये कोई मीनार है, इससे दो बिंदु मिल रहे हैं शिखर से।
ठीक। और ए और बी दूरी के ऊपर है, ए दूरी ज़्यादा है तो बड़ी वाली जो दूरी होगी वो अपने पास में ए होगी और छोटी वाली जो होगी वो क्या होगी, बी होगी। ठीक है, और ये अपन को पता है कॉमन सेंस में जो कोण दूर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो करीब होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गए ए बी सी। और क्या करें, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई अपन ने मान ली h। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में किया था एक, वैसा ही है ये भी। देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले तो मान लो क्या माना है, माना मीनार की ऊंचाई वो अपन ने मान ली h मीटर। ठीक है, इसको नाम और दे दो d। तो यहां पे ए बी जो हो गया वो हो गया a, और डी बी जो हो गया या बी डी जो हो गया वो हो गया क्या अपने पास में b। ठीक है, देखो तो ये अपन ने माने हैं। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज से मान निकालेंगे अपन। पहला तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी से लंब बटे आधार ही है तो tan थीटा आएगा, tan थीटा। चलो ऐसे करना है क्वेश्चन। देखो आधार की वैल्यू, आधार क्या है तुम्हारा बी सी जो लंब, और आधार क्या है तुम्हारा ए बी। ये स्टेप लिखनी है, इसके बाद क्वेश्चन करना है। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है 30, बी सी की वैल्यू क्या है अपने पास में h, और इसकी वैल्यू क्या है a। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 h बटा a। यहाँ से अपन h की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा a/√3। इसको तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज डी बी और सी से, इसमें भी सेम वही लगेगा। tan थीटा की वैल्यू 60, बी सी की वैल्यू h, और इसकी वैल्यू क्या है d। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h बटे b। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगा, तो h इक्वल टू √3b। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, गुणा कर दो। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 गुणा समीकरण नंबर 2। तो देखो h वाला पार्ट h वाली साइड में गुणा होगा, √3b गुणा a बटा √3। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा h², और यहाँ बच गया a और b। h की वैल्यू निकालेंगे, क्या जाएगा √a और b। ये माइनस का आता है लेकिन दूरियां क्या होती है माइनस में नहीं होती, तो ये इसका आंसर आ जाएगा h इक्वल टू √ab। मीटर लगाओ तो मीटर, वरना इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो यही आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। 25 मीटर ऊंची एक मीनार है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई 25 मीटर ऊंचा अपने पास में स्तंभ है, इसके सामने ये कोई मीनार है अपने पास में। ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है अपन को, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है अपन को। इसको यहाँ मिला दें, ये थीटा है तो फिर ये भी क्या है थीटा है। इस स्तंभ की ऊंचाई अपन को दे रखी है 25 मीटर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये ई। देखो जब ये 25 है तो फिर ये भी क्या होगी 25 में से इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, छोड़ो। अपन को क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को टोटल दूरी निकालनी है, ये ऊंचाई निकालनी है सी से डी तक की, ये एच निकालना है अपन को। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा। देखो अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा थीटा आएगा। ठीक है, तो मान अपन ने कुछ है ही नहीं। एंगल कौन कौन सा, एंगल डी ए और बी बराबर होगा एंगल ए डी और ई के। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में बराबर थीटा। ठीक, और यहाँ अपन को ए और ई दे रखा है, वो दे रखा है कितना 25 मीटर। तो इसी ट्रायंगल की बात कर लो, त्रिभुज ए
ई और डी से। भाई ये तो क्या हो गया लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। tan थीटा लंब की वैल्यू क्या है अपने पास में 25 और आधार की वैल्यू क्या है ई और डी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू 25 बटे tan थीटा। अब देखो ये ई डी और ये ए बी दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, तो ई डी की जगह अपन क्या लिख देते हैं ए बी, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू क्या है ए बी। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 25 कोट थीटा। इसको दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही उस वाले त्रिभुज में पहुंच जाओ। कौन सा त्रिभुज ऊपर वाला ए बी और सी से। ठीक, ये दूरी अपने पास में है नहीं, अपने पास में ये आ गई कौन सी ये वाली, ये ए बी की वैल्यू आ गई ना कितनी 25 कोट थीटा। और इसको अपन क्या मान ले, इसको इस भुजा को मान ले, अपन को यही दूरी चाहिए ना, इसको अपन ने मान लिया h। तो यहां लिख लो माना सी बी इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, देखो क्या आएगा ए बी सी में, ए बी और सी में वही सेम tan थीटा लंब की वैल्यू क्या हो गई h और आधार की वैल्यू क्या हो गई ए बी। tan थीटा h और आधार ए बी की वैल्यू क्या थी 25 कोट थीटा। h की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दो, तो उधर तो क्या बच जाएगा h, यहाँ बच गया tan थीटा गुणा 25 कोट थीटा। काट सकते हैं इसको, कोट से tan कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या आएगा 1/tan। तो जो h की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 25 मीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर, और ये वैल्यू कितनी है अपने पास में ये 25 है। तो अपन को क्या चाहिए मीनार की ऊंचाई कितनी थी ये डी और सी, और ये किस किस से मिलकर बन रही है डी बी प्लस बी सी। डी बी की वैल्यू 25 और बी सी की वैल्यू 25, टोटल कितनी हो गई डी सी 50। और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। इकाई लिखना मत भूला करो 50 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या है 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये तो हो गई मान लो ऊर्ध्वाधर छड़ और ये हो गई उसकी छाया। ठीक है, ये ए बी और सी ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई तो क्या है अपने पास में बी सी, और जो छाया की लंबाई है वो क्या है अपने पास में ए बी। इसका अनुपात अपन को दे रखा है 1/√3। यहाँ से अपन को सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्या लिखे अपन भाई, ये तो क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार tan थीटा। तो त्रिभुज ए बी और सी से इसको नाम दे रखे थे अपन ने tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी। तो tan थीटा बी सी की ये अनुपात अपन को दे रखा है 1/√3। अब अपन को 1/√3 की वैल्यू निकालनी है tan में कितने की होती है। तो लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 की जगह अपन क्या लिख दें tan 30। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये इसका इजी से सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये पहाड़ी की पैरेलल ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये जो पहाड़ी का ढलान है ये क्षैतिज ये होगा तुम्हारा। इस क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का। पहाड़ी का ढलान जहां जमीन को टच कर रहा है ना उस जमीन के साथ में वो कोण बना रहा है कितने का 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है 500 मीटर। अपन ऐसे थोड़े चढ़ेंगे पहाड़ी पे, ऐसे तो चढ़ेंगे ढलान वाली साइड से। तो ये जो ऊंचाई दूरी होगी यहां से और यहां तक की ये अपन को दे रखी 500 मीटर। और क्या कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई अपन ने मान ली h मीटर। ये हो गया तुम्हारा a, ये b और ये c। ठीक है,
सॉल्यूशन देखो, माना पहाड़ी की ऊंचाई अपन ने मान ली कितनी, x मीटर, ढलान बराबर क्या होगा अपने पास में AC, और ये कितना है अपना 500 मीटर, और थीटा जो दे रखा है वो अपन कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। पहले त्रिभुज तो लो, त्रिभुज AB और C से साइन थीटा इज इक्वल टू लंब BC और कर्ण AC। साइन थीटा की वैल्यू 60, BC की वैल्यू क्या है H, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 500। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 H बटे 500, गुणा कर दो, H की वैल्यू चाहिए अपन को, 500 ऊपर चला जाएगा, 500 √3/2, इसको काट दो, H की वैल्यू आ जाएगी 250 √3 मीटर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से और 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। और हाँ, दूसरा काम कि वीडियो को अगर अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, छुट्टियां तो आपको पता चली गया होगा कब तक पड़ गई है, 31 तक तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, एडवाइजरी जारी कर दी है कि 31 तक तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेगा। तो तब तक का आपका यही जरिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेज में स्टडी करते रहो। मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि हमें ये दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितनी भी वीडियो देखते हो उनको लाइक कर दो। और अगर किसी वीडियो में आपको जाके कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप जाके कमेंट कर सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन या फिर उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, हम बहुत ही जल्द अब आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी लास्ट 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाली थी, उसका कारण थोड़ा सा मौसम बेकार हो गया था और तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए नहीं डाल पाया था। अब जल्दी आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।